दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हे माता रानी, भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लाइक जरूर करें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चांद लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचक सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने, पैरों में सोना
पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को कुछ ऐसे धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करना अनिवार्य होता है, जिन्हें निभाने से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन मान्यता है कि शादीशुदा महिला अगर मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। माना जाता है कि यह केवल आभूषण नहीं है, बल्कि पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की सुरक्षा का प्रतीक है। यदि कोई स्त्री इसे धारण नहीं करती तो समाज में उसके रिश्ते पर प्रश्न उठ सकता है और यह उसके जीवन में अशुभ परिणाम भी ला सकता है। इसीलिए विवाहित महिला को सदैव मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि किसी कारणवश महिला के पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काले धागे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह भी बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सिंदूर को लेकर भी धार्मिक मान्यता है कि यह केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की मजबूती का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि सिंदूर की डिब्बी में कुछ खास चीज रख दी जाए तो यह स्त्री के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ होता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सिंदूर के संदर्भ में भी कई नियम और परंपराएं बनाई गई हैं, जिनका पालन हर सुहागिन को करना चाहिए। ऐसा न करने पर जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर को लेकर पहला नियम यह बताया गया है कि इसे कभी भी गिराना नहीं चाहिए। यदि सिंदूर गिरता है तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे खेल खेल में छूकर गिरा सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि मांग भरने के लिए सदैव सूखे सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन शास्त्रों में यह बताया गया है कि गीला सिंदूर शुभ नहीं माना जाता। वहीं यदि सिंदूर लगाते समय थोड़ी मात्रा माथे पर गिर जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके पति का प्रेम आपके प्रति प्रगाढ़ है। तीसरा नियम यह है कि सिंदूर को कभी भी सबके सामने नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इसे दूसरों के सामने लगाती हैं तो आपके पति पर बुरी नजर पड़ सकती है और दाम्पत्य प्रेम में कमी आ सकती है। चौथा नियम यह है कि यदि गलती से सिंदूर नीचे गिर जाए तो इसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। इसे इकट्ठा करके पहले अपने माथे पर लगाना चाहिए और फिर किसी पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। पांचवा नियम यह है कि यदि सूखा सिंदूर ठीक से न लगे तो आप माचिस की तीली को थोड़ा गीला करके सिंदूर में डुबोकर माथे पर लगा सकती हैं। इससे यह न तो फैलेगा और न ही चेहरे पर गिरेगा। छठा नियम यह है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दूसरे के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। यदि किसी और द्वारा दिया गया सिंदूर महिला लगाती है तो इससे घर में क्लेश, आर्थिक संकट और पति की असफलता जैसी समस्याएं आ सकती हैं। सातवां नियम यह है कि महिला को कभी भी बिना स्नान किए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर पूजा पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना उचित है। सिंदूर लगाते समय महिला को अपने पति की लंबी आयु और सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। आठवां नियम यह है कि उपहार में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। केवल पति द्वारा दिया गया सिंदूर ही शुभ माना जाता है। नौवां नियम यह है कि विवाहित महिला को कभी भी किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना गया है और इससे पति को धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। 10वां नियम यह है कि पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना सिंदूर का अपमान है और ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी भी घर में प्रवेश नहीं करती। इन दिनों महिलाओं को कई धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा अधिक होती है, जिसे देवता सहन नहीं कर पाते। इसलिए
पूजा पाठ, मंदिर जाना या तुलसी को जल देना वर्जित होता है। प्राचीन काल में भी महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में पूजा से दूर रखा जाता था ताकि उन्हें अधिक समय तक बैठकर अनुष्ठान करने में कठिनाई न हो। यदि किसी महिला के पीरियड्स 7 दिन तक चलते हैं तो 8वें दिन से मंदिर जा सकती हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीरियड समाप्त होने के 5वें दिन मंदिर में प्रवेश उचित है। यदि व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए और मन में भगवान के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। इस दौरान महिलाएं किसी अन्य व्यक्ति से धार्मिक कार्य करवा सकती हैं और स्वयं दूर से मंत्रों का जाप कर सकती हैं। स्वच्छता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान करके साफ वस्त्र पहनना चाहिए और तभी पाठ करना उचित है। सिंदूर को कुमकुम भी कहा जाता है और इसे विवाह का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हिंदू विवाह की रस्म तभी पूर्ण होती है जब वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। विवाह के बाद यह परंपरा जीवन भर निभाई जाती है क्योंकि यह पति की दीर्घायु और पत्नी के सुहाग का प्रतीक है। शादीशुदा महिलाएं इसे अपने श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। विवाह समारोहों में सिंदूर की रस्म सबसे पवित्र और भावनात्मक क्षणों में से एक होती है, इसलिए हर सुहागिन इसे गंभीरता से निभाती है। सिंदूर लगाने से जहां दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है, वहीं इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। स्त्रियां इसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए धारण करती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ बताया गया है। लेकिन मासिक धर्म के दौरान विवाहित महिलाएं अशुद्ध मानी जाती हैं और उस समय सिंदूर लगाना वर्जित है। यह न केवल परंपरा का उल्लंघन है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित है। समाज में यह मान्यता आज भी गहराई से जीवित है कि मंगल सूत्र और सिंदूर सुहागिन स्त्रियों के जीवन की आत्मा है। इनका महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी है। पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और संबंध की मजबूती का प्रतीक यही परंपराएं हैं। इसलिए हर महिला को इन नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे।